हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीवन जीवन कौशल। ठीक है, लाइफ स्किल्स और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। ठीक है, हम लोग एस्टेट के लिए कर रहे थे और इसके पहले मैंने आपको शिक्षण कौशल का कंप्लीट जो है वो सिलेबस आपको करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है वो लाइफ कौशल स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखो आप ऊपर लिखा हुआ है, वैश्विक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है, वैश्विक आचरण एवं नीति। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर क्या नाम है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे जो मैं है अपलोड कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो महत्वपूर्ण कारक क्या है, व्यक्तित्व तथा कक्षा के समायोजन की योग्यता। ठीक है, व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अध्यापक व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है। ठीक है, अध्यापक व्यवसाय में, टीचर का व्यवसाय अगर है तो अध्यापक जो उसमें कैसे जो है वो सक्सेस हो सकते हैं, तो अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा। जब उनका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो क्या होंगे, वो सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, जीवन कौशल हेतु लाइफ स्किल्स के लिए जो है वो एजुकेशन की आवश्यकता जो है वो उसकी नीड क्यों है, तो जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। ठीक है, लाइफ में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कोई चुनौती है हमारे सामने, तो हमको क्या करना है, उसका सामना करना है। ठीक है, इसलिए ये आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट सीखेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है कि जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है। जीवन कौशल जो है वो शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना जो है वो कैसे करेगा, तो प्रभावशाली ढंग से। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं, तो पांच प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्या है कि बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति जो है वो किस शिक्षा का उद्देश्य है, तो व्यावसायिक शिक्षा का। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है, तो किसका है, व्यावसायिक शिक्षा का। शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है व्यावसायिक शिक्षा में। नेक्स्ट क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास। नेक्स्ट है व्यावसायिक आचरण क्या है, तो व्यावसायिक आचरण क्या है, नैतिकता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हो। व्यावसायिक आचरण क्या है, तो नैतिकता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं। नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के जो है वो कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के वह तत्व सम्मिलित हैं जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि नियोक्ता और कर्मचारी में संबंध तथा रोजगार अनुबंध की श्रृंखला आते हैं। ठीक है, रोजगार अनुबंध की श्रृंखला आते हैं तो नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है व्यावसायिक आचरण नीति में महत्वपूर्ण तत्व है, तो व्यावसायिक आचरण नीति में महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो बौद्धिक ज्ञान संपदा। नेक्स्ट क्या है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है। यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है व्यावसायिक आचरण नीति के अंतर्गत। ठीक है, व्यावसायिक आचरण नीति के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्या है कि समाज की नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो महत्वपूर्ण योगदान क्या देता है, व्यावसायिक आचरण नीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख जो है वो कितने सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत इसके कितने हैं, 5 हैं। तो कौन कौन से हैं सिद्धांत, देख लेते हैं कि 7 सिद्धांत हैं, 7 जो सिद्धांत हैं व्यावसायिक आचरण नीति के, प्रमुख सिद्धांत कितने हैं, 7 हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत है देख लेते हैं। तो पहला क्या है, सचरित्रता, वस्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी और क्या, नेतृत्व। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत है, तो व्यावसायिक आचरण के ये प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध है, तो व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है, नैतिकता से है। नेक्स्ट है किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यवसाय आचरण से जुड़े हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक आचरण संहिता या फिर नीली किताब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी वन लाइनर है, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को
मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लेखन कार्य, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसे बौद्धिक अधिकार दिलाता है, यह स्वतः उसे प्राप्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉपीराइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वैश्विक नीति संहिता, वैश्विक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है, तो क्या कहलाती है, कहलाती है ब्लू पुस्तिका, ब्लू पुस्तिका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि वैश्विक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्त कितनी है, तो आवश्यक शर्त कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखते हैं वैश्विक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें हैं, जो ये 7 शर्तें हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो पहला क्या है, सहयोग, दूसरा क्या है, सद्भावना, सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन और क्या, विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता। नेक्स्ट देखते हैं कि जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाती है। जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाती है, तो कैसी कार्यवाही की जाती है, दंडात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक आचार संहिता किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है, तो किन सिद्धांतों को व्यक्त करती है, तो वैश्विक आचार संहिता उन मामलों में दिशा निर्देश का कार्य करती है जहां कोई नियम नहीं है या नियम अस्पष्ट हैं। ठीक है, यह नीति पालन में आवश्यक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कार तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेटेंट। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, उसे कहेंगे हम पेटेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक विशेष चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक की व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार कितने हैं, तो इसके प्रमुख आधार कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक की व्यावसायिक प्रतिबद्धता के प्रमुख आधार हैं, तो कौन से प्रमुख आधार हैं, देखिए, सत्यनिष्ठता, विश्वसनीयता, पूर्वाग्रह से रहित, भेदभाव रहित और शिक्षण अभिरुचि। नेक्स्ट क्या है कि प्रबंधन के स्तर हैं, तो प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, तो प्रबंधन के होते हैं 3 स्तर। प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं, तो आप कहोगे 3 स्तर। अब उसके देख लेते हैं कि जो प्रबंधन के 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला क्या है, उच्च स्तरीय, दूसरा क्या है, मध्य स्तरीय, तीसरा क्या है, पर्यवेक्षीय तथा प्रचालन स्तर। नेक्स्ट क्या है कि एनसीईआरटी द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है, तो आप कहोगे 80 मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संविधान। संविधान में अनुच्छेद 15 जो है किस मूल्य से संबंधित है, तो 15 जो है वो धर्म, वंश, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है कि दंड मुक्त बचपन क्या है, तो 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कि शिक्षक संसाधन प्रदाता के रूप में कौन से कार्य करता है, तो कौन से कार्य करेंगे, शिक्षक एवं संस्थापक सुविधा प्रदाता के रूप में अपने संसाधनों को साझा करके छात्रों तथा सहयोग कर्मियों को अनुदेशन सामग्री प्रदान करने का नेतृत्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं, तो कौन है, ये है थार्नडाइक। नेक्स्ट क्या है कि कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ये सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि संवेदी स्मृति होती है, तो 4 सेकंड की। ठीक है, फिर क्या है, व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है, तो व्यावसायिक शिक्षा से किसका विकास होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संबंधों का। नेक्स्ट क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है, तो व्यावसायिक शिक्षा जो है वो व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि थॉर्स्टन तथा लिकॉट किसके मापन से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अभिवृत्ति से। ठीक है, अभिवृत्ति से। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया था, तो गांधी जी ने शिक्षण पर किस पे अधिक बल दिया था, तो व्यावसायिक शिक्षा पे जो है वो गांधी जी ने अधिक बल दिया था। ठीक है, फिर क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है, जो व्यावसायिक शिक्षा है वो बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए क्या है, आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है किसका है, तो ये स्टेटमेंट है गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट है कि वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है, तो वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा। क्या है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मैंने आपको कंप्लीटली करा के रखा है। ठीक है, हमें लग रहा है 50 या 60 मतलब 1 घंटे की लगभग वीडियोस है, आप उसको देखना, बहुत ही हेल्पफुल है। आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम्स दे रहे हो तो उसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन आपसे ज़रूर पूछता है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा
और क्या करना है आपको, शेयर भी कर देना है, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। कल भी हम लोग करेंगे लाइफ स्किल का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा प्रेरणा, ठीक है। क्या होगी, प्रेरणा होगी हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। फिर चलते हैं, फिर खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।